नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी की जीत को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। अब बीजेपी भी चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष पद पर जेडीयू उम्मीदवार की जीत के पीछे खेल देख रही है। बीजेपी नेताओं ने प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को छात्र संघ चुनाव से दूर रहना चाहिए था। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा का कहना है कि प्रशांत किशोर की वीसी के साथ मुलाकात को लेकर जेडीयू प्रत्याशी की जीत संदेह के घेरे में है। इस जीत को लेकर शंका पैदा हो रही है। पीयू छात्र संघ चुनाव के पहले आचार संहिता लागू करने के बाद जदयू नेता प्रशांत किशोर ने पीयू के वीसी से कैंपस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत भी की थी। जब तक ये आरोप विपक्ष लगा रहा था, बात समझ में आ रही थी, लेकिन ये जीत जेडीयू के सहयोगी दल बीजेपी क्यों नहीं पचा पा रही है, ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जेडीयू के बीच की यह लड़ाई दिखावे के लिए है। दोनों ने मिलकर आपस में लड़ने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। इस लड़ाई की वजह से मतदाता बीजेपी जेडीयू के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं और महागठबंधन पूरी तरह से मैदान से बाहर हो गया। इस जीत के पीछे का खेल और राजनीति जो भी हो, जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कद बढ़ गया है। प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी लड़ाई जीत कर ये साबित करने में सफल हुए हैं कि वो केवल दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति ही नहीं बना सकते, बल्कि अपने दल की जीत सुनिश्चित करने में भी वो कामयाब हो सकते हैं। अब प्रशांत किशोर की बड़ी परीक्षा लोकसभा चुनाव में होनी है। ये चुनाव तो लोकसभा का है, लेकिन यही चुनाव बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल मैच भी है। इसी चुनाव की सफलता और विफलता पर जेडीयू से लेकर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।